प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभु में आप सभी भले चंगे होंगे। प्रभु ने यह दिन हमें दिया है कि फिर से हम उसकी उपस्थिति में जाए और मिलकर हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और उसके वचनों को सुने। तो प्रियो, हम लोग भजन संहिता 107 निकालेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेते से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकीती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 107 1 से 15 तक आपके सामने पढ़ा है और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हर समय हमें करना है क्योंकि वो भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमारे साथ वो भला ही करता है। और 8 वचन में देखते हैं कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म किए प्रियो, तो हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा हर दिन नहीं होती है प्रियो, है ना। तो प्रियो, यह केवल उसकी करुणा और दया है मेरे और आपके जीवन के ऊपर, जिसकी वजह से हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर की स्तुति कौन कर सकता है? जो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुर्दे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवित है वो अपनी आवाजों को उठा के परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। तो आइए प्रिय, अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो स्तुति के योग्य है, जो महान जीवित परमेश्वर है, जो हमारे लिए उस स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आया और हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया। उस परमेश्वर की हम स्तुति करें। ओ धन्यवाद देते यीशु, ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ओ धन्यवाद देते आपकी महिमा के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपके अगापे प्रेम के लिए, आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया है। ओ हम पे आपने प्रेम किया है प्रभु, ओ धन्यवाद देते, इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते परमेश्वर। ओ सभी लोग हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो भी आश्चर्य कर्म प्रभु ने अभी तक हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दे मन से, ओ सारी शक्ति के साथ ओ परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रेम करें क्योंकि उस योग्य वो परमेश्वर
परमेश्वर है। हालेलुया। जो एक परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आज पवित्र दिन को नहीं देख सके, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ओ प्रभु ये समय ये अवसर आपने हमारे जीवन में दिया कि आपकी हम स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके वचनों को सुने। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आज की आराधना आशीषित कीजिए और प्रभु जो भी वचन हमारे सामने आता है प्रभु वो आशीषित होने पाए। हम सभी को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, उस वचन से आपके दास के द्वारा बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद होने दीजिए आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर परमेश्वर। धन्यवाद देते आगे का संपूर्ण समय आपके हाथ में समर्पित करते और ये विनती को यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से करते, इसे सुन कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर की आइए हम लोग मिलकर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा प्रभु। और एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। तू ही तारक है, तू ही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड। त्याची महिमा करूया आपण सर्वजण मिळून। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद हो तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर बापा। हो धन्यवाद हो यीशु राजा। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया होसाना। हालेलुया होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास आनंद करू। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। हालेलुया स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग है। हालेलुया हालेलुया होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करू प्रिया बंद्याची। हो चला हो आता त्याकडे आपण महिमा व स्तुती म्हणू। चला हो आता त्याकडे आपण महिमा व स्तुती म्हणू। किती थोर तुझे सर्वस्व अपना दिले। हालेलुया किती थोर तुझे सर्वस्व अपना दिले। तारक दो सामर्थ दो यीशु देव युग युग है। तारक दो सामर्थ दो यीशु देव युग युग है। हालेलुया होसाना।
हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हाले त्याचा अनुभव घ्या त्याचा अनुभव येशूवा तो किती चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे सैतानी बंधनातुनी आपणाला सोडवितो हालेलुया सैतानी बंधनातुनी आपणाला सोडवितो तारकतो सावरतो येशू देव युग युग आहे तारकतो सावरतो येशू देव युग युग आहे हालेलुया हो होसाना हालेलुया हो होसाना हालेलुया 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 हो परमेश्वर पिता प्रभु हमने आपको परख कर देखा है परमेश्वर पिता चख कर देखा है परमेश्वर पिता जैसे आपका वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है वो परमेश्वर पिता सचमुच तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता तू अवर्णित है प्रभु तेरे जैसा दूसरा कोई परमेश्वर या ईश्वर नहीं है परमेश्वर पिता तू ही स्तुति के और प्रशंसा के और महिमा के योग्य परमेश्वर है ओ प्रभु इसलिए हम तेरी महिमा और तेरा गुणानुवाद करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु राजा यीशु मसीह ओ धन्यवाद हो तेरे नाम की हम महिमा करते हैं राजा प्रभु और स्तुति के गीतों से प्रभु हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस स्तुति करे उसकी महिमा करे हालेलुया यीशुआ तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशुआ मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। परमेश्वर पिता, तू ही हमारा पहला और पहला प्यार है, तू ही पहला और हमारा अंतिम प्रेम है राजा यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा। प्रभु जिसके योग्य तू परमेश्वर है, तो अपनी वाचाओं को, अपने वादे को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने अपने वचनों में कहा है परमेश्वर पिता कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में, उनके बीच में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर हूँ राजा यीशु मसीह। ओ प्रभु राजा, तेरे नाम को हम महिमा और महिमा और महिमा देते हैं राजा। ओ धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। ओ लॉर्ड बी thou glorified, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा करते राजा यीशु मसीह। ओ थैंक यू जीसस। अपने मनों को तो परमेश्वर की ओर लगाएंगे, प्रयोग की और आत्मा करेंगे, उसकी वाचा को और एक बार हम स्मरण करेंगे, जैसे उसने दाऊद के साथ अपनी वाचा को बांधा, अब्राहम के साथ अपनी वाचा को बांधा है। उसने हमारे साथ भी वाचा बांधा है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस। हमारे पास स्मरण करते तेरी सुवादे को। Oh, thank you, Jesus, Lord, hallelujah. तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे
जमा हो, मैं हाजिर हूँ उनमें। विश्वास करें प्रियो, वो हमारे बीच में मौजूद है। उसके वचन के अनुसार वो कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन वो कभी नहीं टलने का। वो परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं राजा यीशु मसीह। हो थैंक यू गॉड, जो तू हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस। रूहे पाक जो हाजिर है और करे खुशामदी। धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास हम करते हैं परमेश्वर पिता कि आने वाले दिनों में तो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो राजा यीशु मसीह धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए राजा यीशु मसीह हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं राजा, और ये आराधना भक्ति प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति पहुंचे। फिर एक बार विश्वास करता हूं कि आप भले चंगे होंगे और एक सप्ताह के बाद में हम फिर से मिल रहे हैं। हमने भजन संहिता के साथ शुरू किया, हमने एक अच्छा समय हमने बिताया स्तुति आराधना का। अब यह समय है कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। प्रियो, आप जानते हैं वर्तमान की परिस्थिति क्या है।
आज जरूरत है संसार को प्रार्थना की। आज जरूरत है संसार को आपके प्रार्थना की। वचन में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना को यूं ही लेते हैं, बस कर देते हैं, लेकिन मुझे बताने दीजिए, आपकी प्रार्थना में यदि प्रभाव नहीं है तो फिर वो प्रार्थना क्या है? वो तो जैसे तोते को कुछ सिखा दिया, वही बोलता है और बस वही बोलना है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पहली प्रार्थना विनती है इस वर्तमान की परिस्थिति के लिए। दूसरी प्रार्थना विनती है हमारे ऊपर जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त जो लोग हैं, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रशासन में, शासन में जितने भी उच्च अधिकारी पाए जाते हैं, मंत्रीगण पाए जाते हैं, अधिकारीगण पाए जाते हैं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया के अगुओं के लिए। प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सोचिए तो सही, यदि अगुए ही नहीं होते, यदि अगुआ नहीं है, तो फिर उसके पीछे चलने वालों को वो कहां हो जाते हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु को लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ही ना हो। प्रभु के चरवाहों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी आर्थिक योजनाओं के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। इस समय प्रभु आपका दास, आपका बेटा होने के नाते, और हम सब मिलकर के प्रभु जो आपके संतान हैं, हम प्रार्थना करते हैं। वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है प्रभु जी, फैलती जा रही है, प्रतिदिन काफी लोग इससे संक्रमित होते जा रहे हैं। काफी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, काफी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, काफी लोग प्रभु अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। पिता, हम पर दया कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, धन्यवाद देता हूं हमारे देश के सरकार के लोगों के लिए प्रभु जी, राष्ट्रपति और उनके ऑफिस के तमाम अधिकारीगणों के लिए, प्रधानमंत्री और उनके ऑफिस के तमाम मंत्रियों के लिए प्रभु जी, तमाम अधिकारियों के लिए, हमारे मुख्यमंत्री और उनके ऑफिस के तमाम अधिकारियों के लिए, हमारे कलेक्टर और उनके ऑफिस के तमाम अधिकारियों के लिए, हमारे सरपंच और उनके ऑफिस के तमाम अधिकारियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी सुरक्षा बन जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनका बुद्धि और ज्ञान बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्वर्ग से आने वाला ज्ञान उन्हें प्राप्त होने पाए कि ऐसी स्थिति में वे अपने देश की, वो अपने लोगों की कैसे अगुवाई करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हम सबों पर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने अगुवे जो आपके कलीसिया के लिए रखे हैं, मैं तमाम बिशप्स लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं, तमाम आपके प्रेस्बिटर्स इंचार्ज के लिए धन्यवाद देता हूं, पासवानों के लिए धन्यवाद देता हूं, इवेंजलिस्ट्स के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रार्थना योद्धाओं के लिए, धन्यवाद देता हूं वर्शिप लीडर्स लोगों के लिए। प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक को बहुतायत से आशीषित रखिएगा। प्रार्थना करता हूं उनके स्वास्थ्य की सुधि लीजिए प्रभु, कोई आर्थिक घटी उनके जीवन में ना हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों पर आपका अनुग्रह उमड़ता चला जाए। धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है, और यही छोटे से विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। प्रियो, इस समय हम लोग और एक विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आप तमाम लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि आपके शरीर में कहीं दर्द है, कहीं पर पीड़ा है, कहीं आप शारीरिक तकलीफ से जा रहे हैं,
उसी समय विश्वास के साथ हाथ रखिए, पवित्र आत्मा निश्चित आपको छू लेंगे और इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरेगी और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपको छुएगी और आप चंगे हो जाओगे। यहोवा राफा हमारा परमेश्वर है, चंगा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके करीब हम आते हैं प्रभु, विश्वास के साथ में आते हैं प्रभु कि आप हमारी चंगाई है। इस समय मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पिता जो इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक को आप छू लीजिए प्रभु जी, हर एक के शरीर को आप छू लीजिए प्रभु राजा। उनके शरीर में जहां कहीं दर्द है, नासरत के यीशु के नाम से वो दर्द जाता रहे। इन जीसस नेम लेट द पेन गो। प्रभु येशूच्या नावामध्ये तो त्रास, दुख न येशूच्या नावामध्ये मुळातून दूर होऊन जावं। प्रभु अपने लोगों पर दया कीजिए। प्रभु आपका वचन हमें बताता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस समय आपके ऊपर विश्वास रखने वाले उन तमाम लोगों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, जहां कहीं उनके शरीर में दर्द है, जहां कहीं तकलीफ है, जो भी पीड़ा है, यीशु के नाम से वो सब चंगे हो जाए राजा। मैं धन्यवाद देता हूं पिता क्योंकि छूने वाले आप है। मैं प्रार्थना करता हूं पुनरुत्थान की वो सामर्थ हर एक के ऊपर उतर करके आए राजा। यीशु के नाम में पुनरुत्थान की वो सामर्थ उन्हें छू लेने पाए प्रभु, और हर एक दर्द, हर एक पीड़ा जो उनके शरीर में, जो उनके बदन में वो संघर्ष कर रहे हैं, शायद उन्हें कंधे का दर्द है, उन्हें घुटनों का दर्द है, उन्हें उनके पेट में दर्द है, यीशु के नाम में सिर का दर्द है, यीशु के नाम में आंखों की तकलीफ है, नासरत के यीशु के नाम में सारी मुसीबतें, सारी पीड़ाएं, सारा दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाए जाने से हमने चंगाई को पाया है। हम विश्वास करते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम विश्वास करते हैं यहोवा राफा हमारा परमेश्वर है। प्रभु इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, जब हम आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं प्रभु, हमारी समझ को खोलिए प्रभु, ताकि आपके विचार हमारे विचारों में आ जाए, आपकी सोच हमारी सोच में आ जाए, आपका स्वभाव हमारे स्वभाव में आ जाए। प्रभु आइए प्रभु जी, आइए हम में बस जाइए। Dwell in us, O Lord. प्रभु ये आम्हामध्ये वस्ती कर प्रभु, आम्हामध्ये चाल फिर, हमें चलिए फिरिए स्वामी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका वचन हमारे लिए मानो जागृत हो जाए। आज के इस समय हर एक के हृदय से बातचीत कीजिए, ताकि वचन के आज्ञा के पालन किए जाने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आप प्रसन्न हो जाए, आप खुश हो जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है, आपने चंगा किया है। व्यक्ति उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है कठिनाई में स्वभाव, कठिनाई में स्वभाव। नीति वचन 13 अध्याय और वचन 12 में ऐसा लिखा है। नीति वचन 13 अध्याय और वचन 12 में ऐसा लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। सुना आपने? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। हम किसी उम्मीद को लेकर के जीते हैं, हम किसी अपेक्षाओं को लेकर के चलते हैं। वी होप समथिंग फॉर इन आवर लाइफ। आम्ही आमच्या जीवनामध्ये कोणत्या तरी चांगल्या गोष्टीची एक आशा बाळगतो की आता तरी माझ्या जीवनामध्ये चांगलं होईल, अब मेरे साथ में ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। हम बहुत सारी उम्मीदों को लगाते हैं, लेकिन जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब उसमें विलंब होता है, तब परमेश्वर का वचन बताता है मन शिथिल होता है, अर्थात लुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। उसमें जागरूकता, उसमें सचेत, उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहता, उसमें आवेश नहीं रहता, एक बहुत ही ढीलापन आ जाता है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है। कितने दिन बीत गए नहीं? 22 मार्च से लॉकडाउन, घर में पड़े हैं।
हर एक परिस्थिति का सामना करते जा रहे हैं, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है, और सारी बातों का सामना करते करते अब मन में जो इच्छा है कि मैं कब बाहर जाऊंगा, कब फिर अपने काम में मैं जुट जाऊंगा, कब मैं फिर से काम करूंगा, कब मेरा पैसा आना फिर से शुरू हो जाएगा, कब मेरी इनकम बढ़ेगी, और कब हम बहुत सारी बातों में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही एक धीमी, एक मंदी वहां पर है। देयर इज अ स्लोनेस, और फिर मन सुस्त हो जाता है। कहते हैं मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स डाउन्स आते रहते हैं। उतार में यात्रा बड़ी आसान है ना, लेकिन वहीं पर चढ़ाव में यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाती है। बीते सप्ताह मैं अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और उसमें एक खबर को मैंने पढ़ा और मेरे हृदय को इतना छू लिया उस खबर ने कि वास्तव में क्या परिस्थिति आ गई है लोगों पर। मैंने पढ़ा कुछ 4 परिवार जो हैदराबाद में थे, काम करने वाले मजदूर थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी भी गई, उनका पैसा भी गया, घर में भी कोई कहीं रह नहीं सकते थे, और ऐसे तमाम मुश्किलों के विचारों के कारण ये 4 परिवारों ने हैदराबाद से कोई साधन ना मिलने के कारण पैदल यात्रा शुरू कर दी, और रेल की पटरी के सहारे वो अपने गांव की तरफ निकल पड़े। वो हैदराबाद से निकले, बालाघाट की तरफ जा रहे थे। और जब ये 4 परिवार, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे, जब यवतमाल के पास में पहुंचे, तब एक परिवार में जहां पर 4 बच्चे थे, एक बच्चा काफी थकने लगा। 4 साल का था वो। उसकी माँ ने उसको गोद में उठाया, कुछ समय माँ ने गोद में उठाया, कुछ समय पिता ने गोद में उठाया, और ऐसे करते करते अपनी यात्रा को वो जब कर रहे थे, तब माँ ने देखा कि बेटे की हालत कुछ ठीक नहीं है, वो काफी कमजोर सा पड़ता जा रहा है, बेहोश होने पर है। तो वो परिवार, वो लोग बीच पटरी के सड़क पास में जो हाईवे था, वहां पर आकर कुछ गाड़ियों से कुछ लोगों की मदद मांगने लगे। लेकिन हाईवे का मामला था, कोई गाड़ी वहां पर रुकी नहीं, और देखते ही देखते इस 4 साल के बच्चे ने अपने मां की गोद में दम तोड़ दिया। कितनी भयानक वो परिस्थिति रही होगी। आसपास कुछ लोगों को मदद मांगी, लेकिन कहीं पर नहीं मिली। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संवारा। गरीब मजदूर परिवार, जैसे तैसे लोगों ने, वहां के वो परिवारों ने अपने उस बेटे को संभाला। पास में ही एक नदी बह रही थी, नदी के किनारे गए, अपने आंसुओं को रोका, भारी बोझ के साथ, भारी हृदय के साथ वहां पर गड्ढा खोदा, और अपने 4 साल के बेटे को मिट्टी दी, और फिर अपनी यात्रा को उन्होंने जारी रखा। कितनी विकट परिस्थिति। ऐसी बहुत सारी घटनाओं का वर्णन मैं कर सकता हूं प्रियो। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे, टीवी में भी बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है। बहुत सारे दर्दनाक ऐसे किस्से हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। तब एक सवाल मन में उठता है, क्यों परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देते हैं? क्यों परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को लोगों के जीवन में आने देते हैं? क्यों कोरोना? क्यों? लेकिन प्रियो, मुझे बताने दीजिए, हर एक परिस्थिति के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, एक उद्देश्य, और उसे जानना, उसे समझना यह महत्वपूर्ण है। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को हम मनुष्यों के जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में से छूट करके जब बाहर निकले, 40 वर्ष लगे उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने के लिए। हालांकि वो यात्रा उतनी लंबी नहीं थी, परंतु बाइबल हमें बताती है 40 वर्ष उन्हें लगे उस स्थान पर पहुंचने के लिए, और उसके दरमियान काफी भयानक परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। काफी लोग मर गए।
हाँ, काफी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, काफी नुकसान, काफी काफी दूसरे राष्ट्रों के द्वारा युद्ध वहां पर उन पर आक्रमण हुआ, काफी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा। क्यों? आइए पवित्र शास्त्र में से एक शास्त्र भाग हम लोग सुनते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय और वचन 1 से 10 तक। व्यवस्था विवरण 8 और वचन 1 से 10। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। सुना आपने? उस देश के कारण तू यहोवा को धन्य मानेगा कि मेरा परमेश्वर धन्य है, मेरा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। अपने मुंह से इस वाक्य को कहिए ताकि आपके कान, कम से कम आपके कान सुने कि मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, अभी आपने सुना वचन 1 से 10। पहले ही वचन के अंत में ऐसा लिखा है, ताकि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग जीवित रहे और बढ़ते रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग ऐसे देश में जाए जहां पर अन्न की घटी ना है। घटी नाम की कोई चीज नहीं है, भरपूर ही है वहां पर। लेकिन तब ये सब बातें क्यों? वचन 2 में हमने अभी अभी सुना, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। अंडरलाइन दिस, रेखांकित कीजिए उसे, रेखांकित करा तो शब्द कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मिस्र के लोग, इस्राएली लोग जब मिस्र के अंदर थे, परमेश्वर की दुहाई देते थे क्योंकि बहुत अत्याचार था, गुलामी में चल रहे थे वो लोग। परमेश्वर से दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर से विनती कर रहे थे मिस्र के अंदर। लेकिन जब मिस्र से बाहर आ गए, जब वो आगे जा रहे थे,
अपने यात्रा के दौरान कुड़कुड़ाना शुरू हो गया, बुड़बुड़ाना शुरू हो गया अपने अगुओं के प्रति। मूसा, हारून और मरियम, जो परमेश्वर ने उनको अगुवे दिए थे, उनके विरोध में कहना शुरू हो गया। तो जब वो मुसीबत में थे, दुहाई दे रहे थे, जब मुसीबत से बाहर निकले तब उनका कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। दो प्रकार का एटीट्यूड हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दो प्रकार का स्वभाव हम लोग देखते हैं। कठिनाई में स्वभाव आज का हमारा विषय है। मिस्र के अंदर जब थे वहां पर भी कठिनाई थी, लेकिन वहां पर स्वभाव कैसा था? वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर से, मांग रहे थे परमेश्वर से कि ये मुसीबत उनसे निकल जाए, विनती कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उपाय किया, जब उनको भरपूरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, प्रतिज्ञा के साथ में लेकर के जा रहे हैं, उनका स्वभाव बदलने लगा। पानी के लिए वो कुड़कुड़ाने लगे, भोजन के लिए वो कुड़कुड़ाने लगे। और अभी हमने सुना कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझे कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से। हमेशा, है ना, प्रतिदिन हमारे सामने चुनाव होता है, चुनाव होता है। आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे कई बार लोगों को देखा है कि जब वो बस में चढ़ते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको खिड़की के बगल वाली सीट चाहिए, इसलिए अपना रुमाल वहां पर छोड़ेंगे, अपनी बैग वहां पर छोड़ेंगे ना। दे वांट देयर चॉइस, उनका चुनाव, त्यांची इच्छा है कि वो खिड़की के बगल वाली। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, हमारा चुनाव होता है ना। वहां पर एक फॉर्म में लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर चाहिए या अपर चाहिए या मिडिल चाहिए ना। चॉइस वहां पर दी गई रहती है। कुछ लोग चुनते हैं बहुत बातें करना, कुछ लोग उनका चुनाव होता है बहुत कम बातें करना। मेरे प्रियो, चुनाव हमेशा हमारे सामने रहेगा कि हम किस बात को चुने। मन के विचार, सुनना मुझे, मन के विचार कार्य में बदलते हैं। मन का स्वभाव हमारी हरकतों में दिखाई देता है। मन के विचार कार्य में बदलते हैं, मन का स्वभाव हमारी हरकतों में दिखाई देता है। जो मन में है वह कार्य में दिखाई देता है। जैसा मन में रहेगा कि मुझे पहली वाली चेयर चाहिए या बीच वाली या लास्ट वाली, जैसा आपके मन में रहेगा वैसा ही। यदि मन ने ठाना कि आज मैं परमेश्वर की खुल के आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, आप निश्चिंत वैसा करेंगे। यदि मन में ठहराया है कि नहीं, आज मुझे मन ही मन उसकी आराधना करना है, आप चुपचाप रहोगे। यीशु मसीह ने हम मनुष्यों के चुनाव के बारे में कि हम कैसा चुनते हैं, एक बहुत ही छोटा सा दृष्टांत बाइबल में बताया है। आइए सुनते हैं हम पवित्र शास्त्र में से लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 वचन और उसके बाद 7 और 14 वचन। लूका 14 1 वचन और फिर 7 से 14 वचन। फिर वह शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के
जी उठने पर इसे इसका प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह लिखा है बाइबल में कि फरीसियों के सरदार में से किसी के घर रोटी खाने गया, कुछ फंक्शन रहा होगा और सबको न्योता दिया गया। यीशु मसीह को भी वहां पर बुलाया गया। अब यीशु मसीह उस फरीसी के घर में है जहां पर फंक्शन चल रहा है और लोग आए हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं। और यीशु मसीह वचन 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। मेरे प्रियो, हमारा यीशु देखता है, छोटी छोटी बातों में ऑब्जर्व करता है। यीशु के जैसे स्वभाव को मांग लो कि प्रभु मुझे भी एक अच्छा ऑब्जर्वर बना, मुझे भी एक अच्छा निरीक्षण करने वाला, मुझे भी एक अच्छा देखने वाला इंसान बना प्रभु, कि छोटी छोटी बातों से मैं आपके प्रिंसिपल्स को, आपके तत्वों को मैं सीख सकूं। प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति देकर के रखी है कि आप इसका इस्तेमाल करें और आपके लिए जैसा उचित है आप चुन सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। परंतु मसीह में होने के बावजूद भी हम किस आधार पर अपने चुनाव को रखते हैं? मेरे चुनाव का आधार क्या है? क्या ये मेरी अपनी इच्छा है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने चुन लिया? मसीह में होने के बावजूद भी क्योंकि मुझे अच्छा लगा मैं इसे चुन लेता हूं, इट्स माय चॉइस, ही माझी निवड आहे कारण मला आवडते ते। या किसी और ने आपको सुझाव दिया, सलाह दिया, किसी ने एडवाइस किया आपको, या मजबूरी में आप वो चुनाव कर रहे हैं, या और किसी का वो चुनाव है और किसी को वो अच्छा लगता है कि ये आपके लिए अच्छा होगा, किसी के कहने से आप उस बात को चुनाव कर लेते। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, मसीह में होने के बावजूद भी यदि आप अपने जीवन में किसी बात को चुनाव करते हैं, किसी स्वभाव को यदि आप चुन लेते हैं, किसी बात को यदि आप धारण कर लेते हैं, उसके बाद में, और यदि आपको शाश्वती है, यदि आपको खातरी है, गारंटी है कि ये मेरे परमेश्वर की तरफ से है, आप कभी पछताएंगे नहीं, आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर आधारित अपने चुनाव को प्राप्त करते हैं, यदि आपका चुनाव ये परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है, उस पर निर्भरित है, उस पर वो बेस्ड है, हम कभी पछताएंगे नहीं, हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। हम हमेशा आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के उस चुनाव को अपने लिए स्वीकार करेंगे। कई बार शुरू में तो लोग कहते हैं हाँ ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उसके बाद में फिर कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, मन ही मन पछताना शुरू कर लेते हैं। मेरे प्रियो, मीका नामक पुस्तक पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में, मीका 6 अध्याय और वचन 8, मीका 6 और वचन 8 में ऐसा लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। सुना आपने? यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। जो भला है वो भला है, जो बुरा है वो बुरा है। तू न्याय से काम करे, तू कृपा से प्रीति रखे। जो कुछ मेरे जीवन में है वो परमेश्वर की कृपा के कारण है, और यदि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप पर है तो आप भी कृपालु बन जाओगे, आप भी लोगों के साथ कृपा के साथ पेश आओगे। और आगे लिखा है, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अंत में प्रश्न चिन्ह है, परमेश्वर इसे छोड़ और क्या चाहता है? पहला पत्रस वचन अध्याय 5 और फिर वचन 5, 6 और 7। पहला पत्रस 5 अध्याय और वचन 5, 6 और 7 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, लेकिन जब हमारी बारी आती है हम उसमें कहीं तो भी डगमगाने लगते हैं। परमेश्वर से यदि हमने अनुग्रह को पाया है, परमेश्वर
कि यदि नम्रता को हमने समझ लिया है, तब हम लोगों के साथ उसी अनुग्रह के साथ, नम्रता के साथ पेश आएंगे। वचन 6 में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्यों हमारी बढ़ोतरी रुक जाती है? क्योंकि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना नहीं चाहते। हम ये तो कहते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, लेकिन मैं अपना मसला निपटाने के लिए अपनी ही खुद कोशिश करूंगा, अपने ही तौर तरीके ढूंढ निकालूंगा कि मैं इस समस्या से उबर करके आऊं। सॉरी, हम कदापि ऐसा ना करें। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे डालें, दीनता के साथ में रहे, और वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने वचन को जरूर पूरा करते हैं। और यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वचन 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। उसको तुम्हारा ध्यान है। दीन बने रहो। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों से वो घृणा करता है। परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे कठिन परिस्थितियों में से जाने देता है, और जानते हैं क्यों? ताकि हम परमेश्वर की विशेष उपस्थिति को जो हमारे जीवन में है उसे समझे, परमेश्वर उसे प्रकट करे, परमेश्वर बताए कि ये मैं हूं बेटा। परमेश्वर हमारे रवैये को, हमारे स्वभाव को, प्रियो आप सोचिए, इससे पहले कि लॉकडाउन हो जाए कितना समय था आपके पास परमेश्वर के लिए? हमने हमारे काम, हमने हमारे पैसे, हमने हमारे रिश्तों, हमने हमारी प्राथमिकताओं के तुलना में परमेश्वर को कितना समय हमने दिया था। और जब से लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज्यादा समय आप किसको दे पा रहे हैं? क्या आप अपने समय को ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं? अधिकांश समय, जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के चरणों में बिताओगे, परमेश्वर के करीब में बिताओगे, उसका परिणाम आपके स्वभाव, आपके रिश्ते, आपकी बातों पर दिखाई पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा परमेश्वर के साथ उपस्थिति में उस पहाड़ पर था, उस पर्वत पर था, जब वो मनुष्य के बीच में उतर करके आया, उसके चेहरे से तेज निकल रहा था जो मनुष्य देख नहीं पा सकते थे, और इसीलिए फिर मूसा को अपने चेहरे को ढांपना पड़ा। जितना समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बिताओगे, परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पर आएगा, उसकी प्रसन्नता आपके चेहरे पर आएगा, उसका आनंद आपके चेहरे पर आएगा। मेरे प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर कठिन परिस्थिति में से आपको जाने देगा, जानबूझकर लेकर के जाएगा, ताकि आपकी अपनी उपस्थिति को वहां पर प्रकट करे, अपनी बातों को हम वहां पर प्रकट करें। यीशु मसीह मनुष्य की समानता में होकर के आया, शरीर में आया। आइए इस वचन को भी हम लोग सुनते हैं कि उसका स्वभाव कैसा था, वो किस मनसा से वो होकर के चला। हम पवित्र शास्त्र में से सुनेंगे फिलिपियों के नाम पत्री 2 अध्याय और वचन 5 से 8। फिलिपियों 2 और वचन 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सुना आपने? परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन 7 में हम लोग पढ़ते, वचन 5 में हमने पढ़ा कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी हो जाए। फिर वचन 7 में हमने सुना है,
अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। उसने देह में होकर यह बताया कि देह में हम परमेश्वर की संतान के जैसे कैसे जी सकते हैं, हठीले होकर नहीं। वचन 8 में लिखा है, मनुष्य के रूप में होकर, प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। लूका 14 अध्याय में हमने सुना है ना, वचन 7 में, कि जब यीशु मसीह उस याजक के घर में गया तो उसने देखा कि लोग बैठने के लिए कैसी जगह को चुन लेते हैं, और फिर उसने ये दृष्टांत दिया। यीशु मसीह यही बताना चाहता, अपने आप को बड़ा मत करो, अपने आप को दास करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को पहले से बड़ी बड़ी जगह पर मत बैठाओ। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, नीचे से शुरू करो, परमेश्वर बढ़ाएगा। लूका 14 अध्याय के वचन 11 में हमने सुना, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। परमेश्वर जानते हैं घमंडियों को छोटा कैसे करना। परमेश्वर जानते हैं जो अपने आप को सक्षम समझते हैं कि मैं अपने आप में सक्षम हूं, मैं अपनी नैया पार लगा लूंगा, आई एम केपेबल इनफ, मी स्वतःमध्ये स्वतःला सांभाळून घेईल, जो स्वतःवर विश्वास ठेवतो त्याला परमेश्वराला त्याची जाणीव करून देणं येतं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका 22 अध्याय के वचन 26 में, जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। सुना आपने, यीशु मसीह ने 22 अध्याय लूका वचन 26 में कहा, जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। परिवार में यदि आप मुखिया है, परिवार में यदि आप अपने घर में यदि मुखिया है, तो ये बहुत जानने की जरूरत है। यदि आप प्रधान हैं, यदि आप घर में बुढ़ारीपन रखते हैं, मेरे प्रियो, ये समझना बहुत जरूरी है। नम्र रहे, हम्बल योरसेल्फ, स्वतःला नम्र कर। एक लीडर, एक प्रधान, चाहे वो अपने घर में हो या चाहे घर के बाहर में हो, यदि वो नम्र ना रहे तो जो व्यवस्था है वो डगमगाएगी, जो सिस्टम है वो डगमगाएगा, जो रिश्ते हैं वो डगमगाएंगे। एक प्रधान को, एक मुखिया को, घर के एक पति को, घर के पिता को नम्र होना, नम्र रहना, ये बहुत जरूरी है, तभी उसका घर अच्छे से रहेगा। लॉकडाउन के परिस्थिति में कईयों की मनस्थिति बहुत अभी बहुत परेशान हो रहे, चिड़चिड़े हो रहे हैं। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहनों पर, महिलाओं पर घर में पुरुषों के द्वारा, पति के द्वारा अत्याचार हो रहा है। लॉकडाउन में अस्वस्थ मनस्थिति है। नीति वचन 28 और वचन 16, नीति वचन 28 और वचन 16 में लिखा है, जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। हालेलुया। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। प्रधान होकर अगुवाई करना, परिवार में या अपने काम पर या अपने चर्च में, अपने क्षेत्र में अगुवाई करना, यह भी परमेश्वर की सेवा का भाग है। हाँ, हर कोई परिवार में, पति, पत्नी, बच्चे, सास, बहू, जो कोई है, आप परमेश्वर की सेवा में हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्री 12 अध्याय और वचन 3 में बताते हैं। रोमियो 12 अध्याय और वचन 3 में वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ
अपने को समझे। गौर करना, संत पौलुस रोमियो के नाम पत्री 12 अध्याय के वचन 3 में कहते हैं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के ही कारण हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, हम कौन हैं। ओनली बाय हिज ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। यह समय है मेरे प्रियो, जब हम घर में हैं, हम समझे। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा समझाओ, हम समझे अपने विश्वास को, हम समझे अपने रिश्ते को, हम समझे अपनी सोच को, हम समझे अपनी आदतों को, हम समझे अपनी जिम्मेदारियों को, हम समझे अपने कर्तव्य को, हम समझे अपने आप को। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने आप को समझे। इस समय मैं विशेष करके उन पति पत्नियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी साथ में हैं, आप कभी ऐसा कर सकते हैं आज या आने वाले इस दिनों में, जब आप घर में हैं, अपने आप को समझना। क्योंकि संत पौलुस यहां पर कहते हैं, उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। पति पत्नी, यदि आपको अपने आप को यदि अच्छे से समझना है, आप यह एक असाइनमेंट कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना, आप एक पहला पेज ले, एक पेज आप रखें, एक पेज अपने जोड़ीदार को दे, अपने पति या पत्नी को दे। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लें। अपने खुद के बारे में लिखें, पति अपने बारे में लिखे, पत्नी अपने बारे में लिखे। बताना एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे को दिखाना भी नहीं। फिर आप दूसरा पेपर ले और पति अपने पत्नी से कहे कि आप मुझे क्या समझती हो, आप मुझे कैसा समझती हो, मेरे बारे में कुछ लिखे, 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, जो भी है। पत्नी अपने पति से कहे कि आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे। घर में कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करके देखे और फिर वो पेपर साथ में ला करके देखे कि वास्तव में मन में क्या है, कि एक पति अपने पत्नी के बारे में क्या समझता है, पत्नी अपने पति के बारे में क्या सोच रखती है। प्रियो, यही समय है जब हम अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ में समय बिता रहे, अपने बच्चों को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि उनकी गुप्त आदतें क्या है। कई बार समय निकल जाने के बाद में पछतावा करने की नौबत आती है कि मैंने अपने बच्चों को कभी समझा ही नहीं, मैंने अपने बेटी को कभी समझा ही नहीं, मैंने अपने बेटे को कभी समझा ही नहीं। यही वो समय है। संत पौलुस हमको यही बताना चाह रहे हैं कि कोई अपने आप को बढ़ करके ना समझे। आपको इसका पता लगाना ही होगा कि मसीह में आने से पहले मैं कैसा था, मैं अपने आप को क्या समझता था। मेरा गुस्सा, मेरा शांत रहना, मेरी सोच सामाजिक है, लोगों को मदद पहुंचाने वाली है या लोगों से केवल प्राप्त करने वाली है। अब मसीह में आने के बाद मेरी सोच क्या बदल गई है, कितना बदलाव उसमें आया है। जब आप अपने आप को समझेंगे तभी आप दूसरों को समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने आप को समझेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जब आप अपने आप को समझेंगे तभी आप दूसरों को समझेंगे। सबसे पहले अपने घर में और फिर अपने साथी विश्वासियों को। कई बार हम अपने साथी विश्वासियों के खिलाफ शिकायतें निकालते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। कभी आपने उनको समझने की कोशिश की है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रियो, यही वो समय है अपने कलीसिया के लोगों को, एक दूसरे को समझना, अपने अगुओं को समझना, अपने रिश्तेदारों को समझना, अपने पड़ोसियों को समझना। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के कारण अपने आप को समझोगे तभी आप दूसरों को समझ पाओगे। हमने सुना रोमियो 12 अध्याय वचन 3 में परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, और फिर वचन 7 में, वचन 6 में ऐसा लिखा है, उस अनुग्रह के अनुसार
प्रेज द लॉर्ड। उस अनुग्रह के, वचन 3 में लिखा है अनुग्रह के कारण, और वचन 6 में लिखा है अनुग्रह के अनुसार। जब हम समझेंगे तब हमें कुछ बातों का पता चलेगा। वचन 6 में लिखा है उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है, मुझे कौन सा वरदान मिला है, परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है अपने राज्य में सेवा करने के लिए, उस वरदान को समझने की कोशिश करें। और फिर वचन 6 में आगे ऐसा लिखा है भविष्यवाणी का वरदान है, सेवा करने का वरदान है, सिखाने का वरदान है, उपदेश करने का वरदान है, दान देने का वरदान है, अगुवाई करने का वरदान है, दया करने का वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। 7 वरदानों के विषय में लिखा है। मेरे प्रियो, यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, करिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में भविष्यवाणी कीजिए, यह सेवा है। यदि आपको सेवा करने का, मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हमारी कलीसियाओं की उन तमाम बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में नर्सेस का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स का काम कर रहे हैं, जो प्रशासन में अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, जो शासकीय प्रशासन के डिपार्टमेंट में रह करके अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। आई जस्ट वांट टू प्रेज गॉड फॉर देयर लाइफ। जिसको सेवा करने का वरदान मिला है वो सेवा करे, जिसको सिखाने का वरदान मिला है वो सिखाए, जिसको उपदेश करने का वरदान मिला है वो उपदेश करे, जिसको दान देने का वरदान, हो सकता है परमेश्वर ने आपको आर्थिक रूप से बहुतायत से आशीषित रखा होगा। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। यदि परमेश्वर ने आपको अनुग्रहित किया है दान देने का, यदि वरदान दिया है, सेवा करें। अगुवाई करने का है, एक अच्छी अगुवाई करें। दया करने का वरदान मिला है, दया करें। 7 वरदान। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 10 में सिखाता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो। कभी मत कहना यदि आप में वरदान है तो ये मेरे वरदान है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिले हुए वरदान। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह के कारण अपने आप को समझ सकोगे, तभी आप इन कठिनाई में अपने स्वभाव को समझ सकोगे। मैं यहां पर समाप्त करने पर हूं। चर्च, कठिन स्थिति में आप अपने मन की प्रेरणा से या अपने आपे में रहकर चलना चुनोगे या परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानकर स्वयं में, अपने आप में यीशु का स्वभाव मांगे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके साथ नम्रता से चलें, हम दीन बने। नम्र होकर जीना यही एकमात्र तरीका हो कठिन परिस्थिति में। नम्र हो जाए। परमेश्वर ऐसी स्थिति में हमें नम्र होकर केवल उसी पर निर्भर होना सिखाते हैं। आपकी जीवन शैली, आपका आर्थिक स्रोत, ऐसे तमाम बातों में परमेश्वर एक नयापन लाने जा रहा है। गौर करें इन शब्दों को। आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुतों के जीवन में एक नएपन की शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है आपके आर्थिक स्रोतों में, आपके जीवन शैली में, आपके स्वभाव में। परमेश्वर आपको अपने स्वभाव से भर देना चाहता है, अपनी संतान के सदृश आपको बनाना चाहता है। आत्मिक यात्रा में यदि नम्रता के साथ चलोगे तभी यीशु जो हमारी मंजिल है उस तक पहुंच पाओगे। अपने विचारों को, अंगीकारों को सकारात्मक रखो। परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, कितने अच्छे हैं प्रभु आप चाहते हैं कि हम जीवित रहे, आप चाहते हैं कि हम बढ़ते चले जाएं, आप चाहते हैं कि आप हमें उस संपन्न देश में आप हमें पहुंचाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहने वाली नदियां हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम उस देश में पहुंचाए जाए जहां पर अन्न की कभी घटी ना होगी। प्रभु आप बहुतायत के परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस्राएलियों को 40 वर्ष ये पाठ पढ़ाने के लिए आपने जंगल में से लेकर के गए कि वे नम्रता से रहे। प्रभु हमें भी इन दिनों में
अपने स्वभाव को जांचने परखने का वो अनुग्रह दीजिए प्रभु, कि हम अपने आप को जो हम हैं उससे बढ़कर के ना समझें। हम प्रभु, यदि मेरा यीशु इतना नम्र था, उसने अपने आप को इतना शून्य किया, अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की भी मृत्यु सह ली। प्रभु हमें भी वो शून्य होने वाला अनुग्रह दीजिए, हमें भी प्रभु आपके ऊपर निर्भर होने वाला अनुग्रह दीजिए। प्रभु हमें भी वो स्वभाव दीजिए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंचने पाए जिसके लिए हम लोग ठहराए गए हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों के मनों का, अपने लोगों के विचारों का ताबा लीजिए प्रभु जी। हैव अ कंट्रोल ऑफ योर पीपल लॉर्ड। प्रभु हमारे मन के विचार हमारे पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं प्रभु, परंतु एक नए विचार के समान बन जाए। हमारे नए हो जाने के द्वारा, हमारे आत्मिक हो जाने के द्वारा हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हम पर अनुग्रह कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक की सुधि लीजिए प्रभु, अपने आप में एक नया बनने में हम पर अनुग्रह कीजिए। कठिनाई के दिनों में हमारा स्वभाव और अधिक नम्र बन जाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सभी विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। और सच में प्रियो, अगर हमारा स्वभाव वचन के द्वारा बदलता है तो परमेश्वर उससे खुश होता है, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, ऐसी ही प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर से आराधना करते रहे और उसकी स्तुति में निरंतर बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।